So students, let's continue the second part of the chapter, which name is the little girl. So as we were reading about Kezia, she went into the dining hall into the drawing room where his father was sleeping on the sofa very comfortably, and he was snoring. He was producing a very large sound, and her mother was reading magazines. So now she sat on a stool. अब वो stool पे जाके बैठ जाती है. Gravely watched him until ही वो, और जब तक वो उठ नहीं जाते वो उसको कंटिन्यूसली देखते जा रही हैं, देखते जा रही है. मतलब उसके फादर सो रहे थे एंड शी वॉज सो अफ्रेड कि वो उनको उठा भी नहीं सकती थी. तो शी सैट ऑन अ स्टूल एंड शी वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग टू हिज फादर एंड stretched and asked the time and then looked at her. और उठने के बाद बेसिकली हम सभी लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है. तो स्ट्रेच करने लगे एंड उसके जो फादर थे उन्होंने टाइम पूछा. डोंट स्टेयर सो केजिया, वो कहते हैं केजिया से, केजिया मुझे ऐसे मत घूरो. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक ब्राउन आउल की तरह नजर आ रही हो. One day when she was kept indoors with the cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week. One day when she was kept indoors with a cold, जब वो अपनी grandmother के साथ थी, her grandmother told her that her father's birthday was next week. उसकी grandmother ने बताया कि उसके father का birthday आ रहा है next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out a beautiful piece of yellow silk. And उन्होंने उनकी जो grandmother थी, केजिया की जो grandmother थी, उन्होंने येलो कलर का एक सिल्क का क्लोथ निकाला, पीस ऑफ क्लोथ निकाला एंड उसको हैंड ओवर किया एंड कहा कि तुमको इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिनकुशन बनाकर उनको गिफ्ट करना चाहिए. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides laboriously. Now what is laboriously? With a lot of efforts और difficulty. बहुत ही छोटी सी बच्ची है तो उसको स्टिच करने में, कुशन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो आएगी सही, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ, विद अ डबल कॉटन, बहुत डबल कॉटन के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स. लिटिल गर्ल ने उस कुशन की 3 साइड्स को स्टिच कर दिया था. बट वॉट टू फिल इन इट, लेकिन अब उसके अंदर क्या फिल किया जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन के बाहर थी एंड द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी एंड शी वैंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप. और अब जो केजिया है वो जो उनकी मदर है वहाँ पर जाती है, उनके बेडरूम में जाती है कुछ छोटे मोटे स्क्रैप्स देखने के लिए, पीसेस देखने के लिए, बिकॉज ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी एंड किससे वो सजेशन ले, तो उसने किसी से भी सजेशन ले लिया. वो सीधे बेडरूम में गई, अपनी मदर के बेडरूम में गई एंड शी फाउंड सम scraps to look for some scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. जब वो बेड टेबल पे गई तो उसने बेड टेबल पे देखा कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेपर्स रखे हुए हैं. Gathered them up, उन्होंने उन सारे पेपर्स को उठाया, केजिया ने उन सारे पेपर्स को उठाया, tore them into tiny pieces, और उन पेपर्स को उसने बहुत ही छोटे पीसेस में टोर कर दिया, फाड़ दिया. And stuffed her case, and जो उसने क्वेश्चन बना रखा था उसमें उसने भर दिया. Then sewed up the fourth side, and उसने जो फोर्थ साइड थी क्वेश्चन की वो भी स्टिच कर दी इन सब चीज़ों को भरकर. That night there was a hue and cry in the house. और उस रात बहुत ही ज़्यादा हसल बसल हो रहा था घर में, बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा था घर में. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द कोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, बिकॉज फादर की जो ग्रेट अथॉरिटी की जो स्पीच थी, कोर्ट अथॉरिटी की जो ग्रेट स्पीच जो वो बोलने वाले थे वो खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च, सभी रूम्स को सर्च किया गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फाइनली जो मदर है वो केजिया के रूम में आई. सो अब जो मदर है वो केजिया से पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. सो वो कहती हैं कि केजिया मैं शायद ऐसा सोच रही हूँ, आई गेस तुमने वो पेपर्स नहीं देखे होंगे, तुमने वो पेपर्स नहीं लिए होंगे जो हमारे बेडरूम में रखे हुए थे. ओ यस शी सेड, उसने कहा कि हाँ वो तो मैंने ही लिए थे. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, एंड मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया था अपने सरप्राइज के लिए. What she screamed, उसकी जो मदर है वो चिल्लाती है, क्या तुमने ऐसा क्यों किया. Come straight down to the dining room this instant, कि अभी के अभी तुरंत इमीडिएटली तुम यहाँ पे डाइनिंग रूम में आओ.
and she was dragged down to where father was passing to and fro. So कीजिया को वहाँ पर ले जाया गया, डाइनिंग रूम में ले जाया गया इमीडिएटली, जहाँ पे उसके फादर इधर उधर घूम रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे करके इधर उधर घूम रहे थे. सो वेल ही सेड शार्पली, अब उसके जो फादर है बहुत ही हार्ड वॉइस में बोलते हैं. वेल मदर एक्सप्लेन, मदर ने समझाए, मदर ने पूरी बात बताई. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. सो वो रुक गए एंड वो उस बच्ची को घूरने लग गए, कीजिया को घूरने लग गए. डिड यू डू दैट? सो उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है? देन अगैन व्हाट शी सेड, न नो. वो अगेन हकलाने लग जाती है, स्टमरिंग करने लग जाती है, स्टटरिंग करने लग जाती है. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सो वो कहती हैं, उसके जो फादर हैं मदर से कहते हैं कि मदर फटाफट से इसके रूम में जाइए एंड जो भी इसने वो डैम थिंग बनाई है, जो भी इसने जिस चीज़ के लिए इसने मेरे जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो फाड़े हैं, उनको लेकर आओ. See that the child put to bed this instinct and इसको फटाफट से ऊपर अपने रूम में भेज दो. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. So she was so crying, कि मतलब उसके जो फादर हैं उन्होंने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी कि क्यों उसने बनाया था, क्या उसने बनाया था, एंड उन्होंने फटाफट से उसको वहाँ पर उसके बेडरूम में भेज दिया था. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और जो इवनिंग लाइट थी उसकी वजह से उसका एक बहुत ही जिस तरह से वो बैठी हुई थी तो उसका शेडो फ्लोर पर बन रहा था. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. और फिर फादर जो थे अपने फादर उसके रूम में आया एंड उनके हाथ में रूलर था, एज इफ ही वॉज अबाउट टू पनिश दैट लिटिल गर्ल. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. तो वो क्या कहते हैं उसके फादर कि तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुमको आज बहुत मारूंगा. ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड. वो बहुत तेज चिल्लाती कि नहीं 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 मुझे मत मारो. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो बेडशीट जो होती है उसके नीचे जाके छुप जाती है. ही पुल्ड देम असाइड, वो उसको बाहर निकालते हैं. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, वो कहते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और तुम अपने हाथ जो हैं वो उनको बाहर निकालो. सो यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग यू. तो उसके फादर क्या कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें एक बार तो सीखना चाहिए कि जो भी चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती तुम उसको टच नहीं कर सकती. तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन केजिया क्या कहती है कि जो पेन कुशन मैंने बनाया था, जिस चीज़ के लिए मैंने वो पेजेस फाड़े थे, वो आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूरल ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. एंड उसके जो फादर हैं वो नहीं सुनते बिल्कुल भी बात, एंड उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, एंड उसके जो छोटे छोटे से पिंक पाम्स हैं उन पे उसका जो फादर का जो रूलर है वो चल जाता है. फाइनली उसके जो फादर उसको बीट करते हैं. आज लेटर, घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, उसकी grandmother ने उसको शॉल में रैप किया and rocked her in the rocking chair, and rocking chair पे उसको झुला रही थी अपने साथ. The child clung to her soft body, and जो child थी वो उनकी soft body से एकदम glued हो गई थी. What did God make fathers for? She sobbed. वो रोते रोते हुए कह रही थी कि God ने fathers को क्यों बनाया है. Here's a clean hanky darling, blow your nose. एंड उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको क्लीन हैंकी देती हैं एंड वो कहती है कि अपनी जो नोज़ है उसको ब्लो कर लो. गो टू स्लीप पैट, वो कहती हैं कि जाओ जो जाके सो जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम इन सब चीज़ों के बारे में सुबह तक भूल जाओगे. दैट योर फादर हैज़ बीटन यू एंड ही स्कॉल्डेड यू. तो ये सारी चीज़ें तुम सुबह तक भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. उन्होंने कहा कि मैंने फादर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन फिर भी वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को कभी नहीं भूला करते हैं. बच्चों की जो मेंटालिटी होती है, उनकी जो मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. एंड वंस उनको एक बार ऐसी चीज़ का उनको ऐसी चीज़ दिखाई जाती है, ऐसी चीज़ अगर उनके ऊपर की जाती है बीटन एंड ऑल, स्कॉल्डिंग एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो कभी इस चीज़ को भूल नहीं पाते. इन देयर लाइफ टाइम वो कभी इन सब चीज़ों को भूल नहीं पाता है. सो नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम
शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड नेक्स्ट टाइम जब उनने नेक्स्ट मॉर्निंग जब केजिया ने उनको देखा, उसके फादर को देखा, तो फटाफट से उसको वो बात याद आ गई कि उसके फादर ने उसको मारा था एंड उसने फटाफट से अपने जो हैंड्स हैं वो बैक कर लिए ताकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके फादर फिर से उसको मारने वाले हैं। सो एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स एंड उसके जो चीक्स थे उस पर रेड कलर एकदम हो गया था, लाइक शी वॉज सो स्केयर्ड।